और जिधर जिस और जमाने चलता है उस और जमाना चलता है। इस यूजीसी बिल कानून का सिर्फ इसलिए विरोध किया गया है कि इसमें केवल कुछ विशेषता वर्ग को जोड़ दिया गया है, SC ST OBC। क्या SC ST OBC के अधिकारों को कुचला जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये यूजीसी कानून किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। यूजीसी बिल क्यों वापस लाने बोल रहे हैं, बताइए। यूजीसी बिल इसलिए वापस लाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी हो चाहे धरती पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो भेदभाव हर जगह हो रहा है, प्रोफेसर भी भेदभाव कर रहा है स्वर्ण जाति का, और जितने भी छात्र स्वर्ण जाति के सभी लोग भेदभाव करते हैं। हम लोग पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है, तीनों आदमी। हम लोग नहीं आया यूजीसी बिल, रोक लग गया, फिर क्या करेंगे आप? अरे हम लोग आंदोलन भारी मात्रा में करेंगे, रुकने वाला नहीं है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसा ही ये आंदोलन चलता रहेगा। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस बार मैं पटना के विश्वविद्यालय में है और यूजीसी को लेकर काफ़ी दिखाइएगा, एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से लोग देख सकते हैं भीड़ उमड़ा हुआ है। दलित समाज की जितने भी छात्र हैं एकता बना चुके हैं और काफ़ी लोगों में आक्रोश देख रहे हैं। आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, काफ़ी देख सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर काफ़ी फोटो लेके घूम रहे हैं, देख सकते हैं। RSS बीजेपी देख सकते हैं आक्रोश किस प्रकार से है। काफ़ी लगता है कि एकदम कुछ न कुछ होकर रहेगा। आपने रैली तो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये दलित समाज के लोगों का रैली देखने को मिल रहा है, काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय का जितने भी ग्राउंड है फुल हो चुका है, देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है। क्यों मतलब चाह रहे हैं कि मतलब चालू हो? देखिए, जो नियम लाया गया था यूजीसी की तरफ से, तो उसमें पहले तो SC ST का था ही। जैसे OBC का जोड़ा गया, इन लोगों को दिक्कत होने लगा। हम कह रहे हैं कि OBC को अगर जोड़ दिया गया तो क्या दिक्कत है? OBC से क्या दिक्कत है? तो भैया बोल रहे हैं कि स्टूडेंटों में बंटवारा किया जा रहा है, भेदभाव मतलब किया जा रहा है स्टूडेंटों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये आया सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे ले लिया। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है बताइए? गवर्नमेंट तो लाया, लेकिन उसको स्टे कौन किया? सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग सरकार को इसमें कैसे बोल सकते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से रिलीज किया जाएगा इस एक्ट को? देखिए, हम लोग तो मतलब प्रयास कर रहे हैं और माननीय न्यायालय पर भी भरोसा है कि जरूर उसमें वो इसको सही तरीका से अपना देखेंगे। और शायद 21 मार्च का डेट दिया गया है, तो उसमें दे सकते हैं कुछ। देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश है, देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट लगाए हुए हैं नारा। एक बार दिखाइएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा, इधर आइएगा। क्या लगता है लागू होगा यूजीसी? भाई लागू करना होगा, ये हम लोगों का न्याय है और न्याय देना होगा। देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रैली निकला हुआ है, लगता है सरकार को माननी ही पड़ेगी। ये रैली कोई और रैली नहीं, कोई आम रैली नहीं, काफ़ी ही आक्रोश रैली है। यहाँ ये कहाँ तक जा सकते हैं ये रैली को लेकर सभी से हम बात करने के प्रयास करते हैं। लागू होगा जी, लागू होगा, लागू जरूर होगा। हमारी एकता है और सही में यूजीसी यदि भी लागू नहीं हुआ तो इससे बड़े पैमाने पर बिहार के हर एक चौक चौराहा गली मोहल्ले में छात्र नौजवान बहुजन एकता अपना ताकत दिखाएगी और अपना हक हुंकार की लड़ाई कॉलेज कहते हैं कि जने सोहन होने सरकार। ऐसा नहीं है, हमारी ताकत अभी है तो अभी अंगड़ाई है, देखो बाकी लड़ाई है। अभी हम अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार को कार फेंकने का काम करेंगे और जिधर जिस और जमाने चलता है उस और जमाना चलता है। यह बात हम लोग दिखा के रहेंगे। अभी देख सकते हैं इतना जुमावरा है और इससे बड़ी अंगड़ाई अभी सड़क पर उतरेगी और हक हुक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। बिहार पूरा देश में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें 40 स्वर्ण के वाइस चांसलर हैं, जबकि 3 में मात्र OBC है, 1 में SC ST है। तो यहाँ पे देखिए भेदभाव। पटना यूनिवर्सिटी का ही देख लीजिए, यहाँ पे शालिनी सिंह है वाइस चांसलर। यहाँ पे बच्चे PhD करने आते हैं तो यहाँ पे
में कम नंबर देकर इनके साथ भेदभाव किया जाता है, जाति सूचक साथ किया जाता है। दसवें सब हम लोग बहुजन एकता इसी को लेकर उतरे हैं और हमारी मांग है इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारी बात को सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार से भीड़ उमड़ा हुआ है, क्या लगता है सरकार को फिर से ये यूजीसी बिल लाना ही पड़ेगा? काफी भीड़ है, काफी भैया, क्या लगता है लागू हो पाएगा? बिल्कुल लागू होना चाहिए सर। यहाँ तक क्या कर देंगे अगर लागू नहीं होगा तो? जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है छात्रों के ऊपर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिसका इस बिल का प्रचार प्रसार दुष्प्रचार किया गया कि ये किसी एक वर्ग के खिलाफ है, ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है, ये बिल्कुल भी उस वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका दुष्प्रचार किया गया जाति धर्म के नाम पे। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे। क्या जन्म स्थान पे केवल एक वर्ग के विशेष व्यक्ति आते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से पढ़ने के लिए छात्र अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, शिक्षण संस्थानों में जाते हैं। क्या उसका विरोध होना चाहिए? क्या लिंग के नाम पे महिलाओं के आज तक के किसी भी तरीके से अन्याय अत्याचार उत्पीड़न सहना पड़ा है? वो किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ करके अगर पढ़ने के लिए गई हुई हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा, क्या बताइए एक संस्था कोई महिला जो है केवल एक वर्ग से आती है? बिल्कुल नहीं आती है, वो किसी भी वर्ग की महिला हो सकती है। दिव्यांगजनों के लिए इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया। क्या दिव्यांगजन किसी एक वर्ग विशेष से आता है? बिल्कुल नहीं। इस यूजीसी बिल कानून का सिर्फ इसलिए विरोध किया गया है कि इसमें केवल कुछ विशेषता वर्ग को जोड़ दिया गया, SC ST OBC। क्या SC ST OBC के अधिकारों को कुचला जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये यूजीसी कानून किसी भी कीमत पे लागू होना चाहिए। रोहित बेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे संस्थागत हत्याएं जो हुई हमारे लोगों की, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए इस बिल का लागू होना किसी भी कीमत पे हमारे समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये बिल जरूर लागू होना चाहिए और किसी भी कीमत पे लागू होना चाहिए। हम देख सकते हैं काफी स्टूडेंट जितने भी छात्र हैं दलित समाज के, काफी आक्रोश से साफ तौर पे करवा रहे हैं कि जुल्म का घड़ा अब भर चुका है, जुल्म बहुत सह लिए हैं, ये यूजीसी बिल अब लाना ही पड़ेगा। चाहे पोस्टर पे, हाँ पोस्टर देख लीजिए, पोस्टर पर साफ साफ लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, बाकी तमाम सारे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। यूजीसी बिल क्यों वापस लाने बोल रहे हैं बताइए? यूजीसी बिल इसलिए वापस लाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी हो चाहे धरती पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो भेदभाव हर जगह हो रहा है, प्रोफेसर भी भेदभाव कर रहा है स्वर्ण जाति का, और जितने भी छात्र स्वर्ण जाति के सभी लोग भेदभाव करते हैं। हम लोग पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है, तीनों आदमी। हम लोग नहीं आया यूजीसी बिल, रोक लग गया, फिर क्या करेंगे आप? अरे हम लोग आंदोलन भारी मात्रा में करेंगे, रुकने वाला नहीं है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसा ही ये आंदोलन चलता रहेगा। रफ्तार की घड़ी पकड़ जय, रफ्तार पकड़ लिए हैं, मनुवाद का छाती पर नहीं चलेगी जब तक नहीं रुकेगा। आप लोग क्या समझ रहे हैं? दलित समाज के जितने भी लोग थे आक्रोश मार्च निकाले हुए थे, काफी आक्रोश दिख भी रहे थे। बाकी अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत।